नीचे दिए कथन में सत्य असत्य छांटिए। प्रश्नावली नंबर 1.2। अब देख लीजिएगा, प्रत्येक नीचे दिए कथन में सत्य असत्य बताइए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पांचों संख्याएं मिल करके परिमेय संख्या होती है। नेचुरल, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, पांचों मिलाकर के वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई हाँ परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है आपका संख्या रेखा में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये संभव नहीं। प्राकृतिक संख्या सिर्फ किधर जाएगी? प्राकृतिक संख्या आपका 1, 2, 3, 4, किंतु √, में है, संख्या रेखा पर है, तो संख्या रेखा कहाँ जाती है? संख्या रेखा तो धनात्मक थोड़ी जाती है, ऋण में भी जाएगी। -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जो संख्या रेखा है वो किस पर जा रही है? माइनस में भी जा रही है, प्लस में भी जा रही है। और √, को अगर आप संख्या रेखा पर आप दिखाएंगे तो आप माइनस में भी दिखाना पड़ेगा, प्लस में भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से शुरू होती है, उनका माइनस में कोई जगह नहीं है, तो इसलिए यह असत्य होगा। हमारी m एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। हमारी m एक क्या है? पूर्ण संख्या है, जो दोनों तरफ चलेगी। पूर्ण भी होगी, परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी होगी, मतलब सभी प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका नंबर 3? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यानी r। तो वास्तविक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, पूर्णांक भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा, अपरिमेय भी होगा। ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि भविष्य में आप लोगों को बहुत काम आएगा। n से नेचुरल होता है, w से होल होता है, z से पूर्णांक होते हैं, और q से आपके परिमेय होते हैं। तो फिर से दोहरा दे रहा हूँ, नेचुरल में 1 से शुरू होता है, पूर्णांक में यानी होल में 0, 1 से शुरू होता है, और जो इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक में -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 प्लस माइनस सब रहता है। रियल परिमेय में आपका 1/2, 3/4, p/q, ये सब परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में √2, √3, पाई, 0.1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, यह आपके सभी हो गए। आपका नेचुरल में 1, 2 हो गया, 0, 1, 2 हो गया, z में -1, -3, ये सब हो गया। पर्टिकुलर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत बात है, क्योंकि अपरिमेय तो नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या नेचुरल भी होगी, होल भी होगी, आपका पूर्णांक भी होगी, और आपका परिमेय भी होगी। तो ये भी आपका असत्य है। चलिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या बताइए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो नंबर 2, माना संख्या बराबर √4 बराबर इसका 2 हो जाएगा। तो देखिए, एक आपने √, आपने क्या लिखा है? अब हमारे पास एक संख्या थी 4, उसका वर्गमूल 2 हुआ। ठीक है, और आप लोग को क्या बताया था? 1, 2, 3, 4 नहीं, 5, 1, 2, 3, 5, जिनका वर्गमूल नहीं हो पाता है। ये सारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जिनका वर्गमूल हो पाता है, यानी √4, √6 भी वर्गमूल नहीं हो पाएगा, √7 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, √8 का भी वर्गमूल नहीं हो पाएगा, √9 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यह अपरिमेय संख्या है, √9। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो इसका मान 2 आएगा और इसका मान 3 आएगा। देख रहे हैं आप लोग ना, इसका मान 2 आ रहा है, इसका मान 3 आ रहा है। तो अपरिमेय संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 भी अपरिमेय। तो हमने एक संख्या का उदाहरण दे दिया, ये हो गया आपका आंसर।
अब आ जाइए आंसर नंबर 3 पर। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यह इस पूरे प्रश्नावली में आप लोग का दिमाग मेहनत कराने वाला सवाल है। इसको हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग 2 सवाल करेंगे। पहले एक उदाहरण लेकर के समझेंगे ताकि आप लोग को ईजी हो, और दूसरा हम लोग इस सवाल को करेंगे। चलो देखिए, लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 में क्या किया है, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 लेंगे, यहाँ पे बोला उदाहरण नंबर 3 में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया या निरूपित करो। दर्शाया निरूपित करो। और हम क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर। तो हमको पता है, हमको √2 लाना है। √2 लाने का केस क्या है, जरा समझिए। संख्या हम देख लाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक 0 मान लिया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की रेखा, 1 सेंटीमीटर का बिंदु लिया, और यहाँ से भी उतना ही 1 सेंटीमीटर लिया। एक है, यह भी एक। आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जितना नहीं जानते हैं जान जाइए, थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे, ध्यान नहीं देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये होता है कि जब भी आपका कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना, ये आधार माना जाता है, ठीक है, ये आधार है। देखिए, जब भी पाइथागोरस प्रमेय में जब भी एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण मिल रहा है ना। आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। तो नियम यह कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर स्क्वायर इक्वल टू आधार पर स्क्वायर प्लस लंब पर स्क्वायर। इस हिसाब से यदि हम इसको यहाँ पर मैच कर दें तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण पर स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब पर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आधार आपका 1 है, लंब भी आपका 1 है। 1 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 + 1 = 2। तो ये कर्ण पर स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब कर्ण लिख देंगे ये हो जाएगा √2। तो अब देख रहे हैं ना, लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो एक जोड़ दिए। और जैसे ही आपका इधर आया, यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर जैसे ही इधर आया, ये √2 हमें प्राप्त हो गया। जो ये स्क्वायर जब इस पर आ गया तो यहाँ पे हमें कर्ण बराबर √2 प्राप्त हो गया। तो प्राप्त हो गया ना। अब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, यह √2 प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ √2 की त्रिज्या मिल गई। हम यहाँ पर रख करके यहाँ पे √2 की हमें त्रिज्या मिल गई। जब यहाँ से यहाँ काटेंगे तो हमें यहाँ पर आपका √2 आपका संख्या रेखा पर हमें पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन 4 है कि 3 है, 3 है, 5 को दिखाना है। चलिए, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो।
निरूपित करें, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो हम क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। अब आपको दिमाग में यह बनाना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हमारा कर्ण कम से कम अंडर रूट 5 आ जाए, क्योंकि जब यहाँ पे अंडर रूट मतलब आपको हमेशा कर्ण ही लाना पड़ेगा अंडर रूट में। ठीक है, चलिए हमने मान लिया, यहाँ पे हम हल करते हैं, माने पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर कर्ण पर स्क्वायर, आधार पर स्क्वायर प्लस लंब पर स्क्वायर, जो मैंने आप लोग को डायग्राम दिखाया था। ठीक है ना, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। संख्या रेखा पे तो इसलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, तो हमको ये कम से कम अंडर रूट 5 चाहिए, तो अंडर रूट 5 चाहिए। हम मान लीजिए इसको हमने 1 मान लिया, हम 1 ले लेते, तो ये कितना होना चाहिए, ये दोनों तो हमारे हाथ में 1 खींच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो कर्ण पर आधार पर लंब पर स्क्वायर, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो हम यह हमारे हाथ में, यह हमारे हाथ में, लेकिन यह पता नहीं है। चाहे यह 1 तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, 1 चाहे यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या है 5 के बनाना है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि यह कितनी संख्या है। कितने लोग कंफ्यूजन होगा कि 1 कहाँ से आया, 1 हमने ले लिया, हमने एक रचना की, अंडर रूट 5 हमारा कर्ण होना चाहिए। अंडर रूट 5 हमारा कर्ण होगा तभी ना, इसको त्रिज्या मान करके हम यहाँ पे बताएंगे। जब अंडर रूट 5 हमारा कर्ण होगा तभी ना यहाँ से एक त्रिज्या लेकर के इसको यहाँ से हम एक खींचेंगे, तो हमें अंडर रूट 5 मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यह दूरी कितनी है, यह दूरी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना हमें। यह दूरी, इस दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, माना कर्ण बराबर अंडर रूट 5, लंब बराबर 1। हम लोग को समीकरण सिद्ध करना है, इसलिए इस हिसाब से लेना है कि हमारा हो जाए। तो हमारा कर्ण अंडर रूट 5 पर अंडर रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 5 पर होल स्क्वायर, और आधार कितना है ये पता नहीं है, x हो गया, प्लस 1 आपका 1 पर स्क्वायर हो गया, लंब आपका 1, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x पे स्क्वायर प्लस 1 देखिए 5 हो गया, 5 स्क्वायर x स्क्वायर, नोट 5 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके आगे हम इसको करेंगे, तो हमारा 1 इधर चला आएगा, तो 5 माइनस 1 बराबर x पर स्क्वायर दिख रहा है, 5 माइनस 1 बराबर x पर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू एक्स पर स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू एक्स पर स्क्वायर हो गया, तो हमारा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास x आ गया, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया, तो 2 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, 2, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, और इन दोनों को मैच कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे अंडर रूट 5 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, आधार 2 सेंटीमीटर मिला, यहाँ से देखिए ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर x आपका मिल रहा है, x आपका 2 हो गया, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है, ये अंडर रूट 5 था, यहाँ पे आपने लिया था, यह आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दिया, जब 1 लिख दिया तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई, और इस त्रिज्या पर हम मान करके एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, एक चाप काट देंगे, हमें प्राप्त होता है इस पर
ये आपका हो गया अंडर 5। इस प्रकार से आपको अंडर 5 प्राप्त हुआ। अतः ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते।